हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूंगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया है और सीबीएसई ने इसे 2013 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में हमें दिया है सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस देयर पैरामीटर इज 16 सेंटीमीटर फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। तो देखिए सम में हमें बताया है कि दो स्क्वायर का जो एरिया है उसका सम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके पैरामीटर का डिफरेंस करें तो वो 16 सेंटीमीटर आता है। तो हमें दोनों स्क्वायर की साइड्स को निकालना है। ठीक है, यहाँ पर दो स्क्वायर हैं, एक बिगर होगा एक स्मॉलर होगा। तो जो बिगर स्क्वायर होगा उसकी साइड को मैं x मान रहा हूँ और जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड को मैं y मान रहा हूँ। तो इसी को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। लेट द साइड ऑफ बिगर स्क्वायर बी x और साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी y। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एरिया निकालें इनका, यानी कि अगर मैं एरिया निकालूं बिगर स्क्वायर का तो क्या होगा वो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, और जो बिगर स्क्वायर है उसकी साइड x है, तो यानी कि x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बिगर स्क्वायर का जो एरिया है वो एक्स स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर मैं स्मॉलर स्क्वायर का एरिया निकालूं तो मैं कहूँगा कि वो वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि साइड इंटू साइड यानी कि वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। जैसे कि बिगर स्क्वायर है उसकी साइड x है तो वो होगा 4x, और जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड है y तो उसका पैरामीटर होगा 4y। तो मैं इसे लिख लेता हूँ कि पैरामीटर अगर हम बिगर का देखें तो ये होगा 4x, और पैरामीटर अगर हम स्मॉलर का देखें तो ये होगा 4y। अब देखिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ बताया हुआ है कि अगर दोनों स्क्वायर के एरिया का सम करें तो 400 आता है। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि पहले स्क्वायर का एरिया जो है वो एक्स स्क्वायर है, दूसरे स्क्वायर का एरिया वाई स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो ये आता है 400 के इक्वल। दूसरी तरफ हमें ये बताया कि उनके पैरामीटर का डिफरेंस जो है वो 16 है। तो अगर हम बिगर स्क्वायर के पैरामीटर को देखें तो ये है हमारा 4x, और स्मॉलर का देखें तो वो है 4y। तो 4x में से 4y को लेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ आता है 16 के इक्वल। अब देखिए इन दोनों में से देखें तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू 16। इस वाले 4 को अपॉन में ले आएंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 16 अपॉन में 4। तो 4 4 जा 16। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई जो है वो 4 के इक्वल आ गया। इसे मैं अपनी इक्वेशन मान लेता हूँ जो कि सेकंड रहेगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 जो है ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। देखिए इसी से हम बना सकते हैं कि अगर हमें x निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस वाले को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई होगा। इसे मैं थर्ड मान लेता हूँ अपनी इक्वेशन। अब यहाँ पर ये जो x आया है इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। इसको इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। अब x की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर एच डी है इक्वल टू 400। तो हमने यहाँ पर x की जगह पर ये पुट कर दिया है इक्वेशन थर्ड को। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल। तो यहाँ पर a हमारा 4 है, b हमारा y है, यानी कि 4 का स्क्वायर पहले a स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 2ab का मतलब क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू वाई, यहाँ पर होगा 8y प्लस अब b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, आगे भी y का स्क्वायर है इक्वल टू 400। अब देखिए यहाँ पर लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर प्लस 8y है, 16 अपनी जगह पर है। ये 400 जो है ये लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 400 इक्वल टू रहेगा यहाँ 0 के। अब यहाँ और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2y स्क्वायर प्लस 8y, अब प्लस माइनस माइनस 400 में से अगर हम 16 को लेस करेंगे तो आएगा 384 और निशान लगेगा बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को और रिड्यूस कर लेते हैं हम। तो रिड्यूस करने के लिए हमें इसे 2 से डिवाइड कराना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कराऊँ, 2y स्क्वायर को 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा वाई स्क्वायर, 8y को 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 4y फिर माइनस का साइन, और 384 को 2 से डिवाइड कराऊँ तो आता है 192 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो लास्ट टर्म है वो है माइनस 192, और जो हमारी मिडल टर्म है ये है प्लस 4y, तो इसमें हम 4 लेंगे। तो हमें यहाँ दो नंबर सोचने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास माइनस का 192 आना चाहिए, प्लस या माइनस कराएं तो प्लस का 4 आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए दो नंबर सोचने होंगे हमें। तो जैसे मैंने सोचा है कि 16 और 12, तो 16 में प्लस का लूँगा और 12 में माइनस का लूँगा। -12 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -192 आ जाएगा, यानी कि 16 प्लस का है और 12 माइनस का है,
तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 16 में से 12 गए तो 4, तो इस तरह से 4 आ जाएगा। तो हम ये दोनों नंबर यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग मेथड में। तो यहाँ पर हम इसको 4y जो है इसको खोल के लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y। तो 4y को हमने इस तरह से खोल लिया, 16y माइनस 12y और माइनस 192 इक्वल टू 0। अब अगर हम इन दोनों में देखें तो हमें y कॉमन मिलेगा, मतलब पहली दो टर्म में तो y कॉमन आ गया, इधर से बचा y फिर प्लस और इधर से बचा 16। अब देखिए इन दोनों में देखें तो माइनस का साइन कॉमन है और साथ ही हमें यहाँ पर 12 कॉमन मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। अब इधर से बचा y, इधर से माइनस कॉमन जा चुका था तो यहाँ बचा प्लस, अब यहाँ पर बचा 16 प्लस का इक्वल टू 0। ये इसमें कैसे लिया मैंने, मैं आपको करके दिखाता हूँ। माइनस 12y माइनस 192, अब माइनस 12y, अब ये जो माइनस का 192 है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई माइनस 12। तो अगर हम देखें तो दोनों तरफ हमें माइनस 12 मिलेगा जो कि कॉमन होगा, इधर से बचेगा y, इधर से प्लस का साइन, इधर से 16। इस तरह से इसको लिखा गया है। अब अगर हम पूरे में देखें तो y प्लस 16 कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 16। दूसरी तरफ यहाँ बच जाता है y माइनस 12, तो यहाँ लिखेंगे y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ y प्लस 16 ये भी 0 के इक्वल है और y माइनस 12 ये भी 0 के इक्वल होगा। तो अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, तो इस तरह से y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी माइनस 16। यहाँ पर अगर हम देखें जब हम माइनस 12 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो अपना साइन चेंज करेगा, तो इस तरह से यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी 12। जो माइनस वाला नंबर है वो हम रिजेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और जो प्लस वाला नंबर है यानी कि पॉजिटिव नंबर है इसे हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो साइड है स्मॉलर स्क्वायर की वो y है तो वो 12 सेंटीमीटर होगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर ये y थी जो कि 12 सेंटीमीटर होगी, और साइड ऑफ बिगर स्क्वायर ये y प्लस 4 थी, तो इट मीन्स y हमारा आया है 12 प्लस 4 करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो दोनों स्क्वायर की साइड ही निकालनी थी जो हमने निकाल ली है, जो कि है 12 और 16। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।